नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजेश कई महीनों के बाद अपने घर जा रहा था। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, भाई सुबह से भूखी हूं, थोड़े से पैसे दे दो। राजेश ने गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली। वह बहुत सुंदर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की भी भीख मांग सकती है। फिर राजेश ने जेब में हाथ डाला। 4 महीनों की पगार उसकी जेब में थी, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट रखा था। उसने 100 रुपए का नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया। राजेश के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर उस लड़की के मन में थोड़ा सा लालच जागा। वह बोली, क्या आप मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे सकते हो? मैं बहुत परेशानी में हूँ। यहाँ महानगर में कोई भी बिना स्वार्थ के हेल्प नहीं करना चाहता है। अगर आप मेरा यकीन करो तो मैं वादा करती हूं कि आपके सारे पैसे एक दिन लौटा दूंगी। इतना सुनते ही राजेश ने बाकी के सारे पैसे वापस जेब में डाल लिए और बोला, बहन मैं गरीब आदमी हूं। 4 महीने में खून पसीना एक करके ओवर टाइम करके यह पैसे जोड़े हैं। मेरी बहन की शादी में कर्जा हो गया था, उसका ब्याज चुकाना है। मूल का तो पता नहीं कब चुका पाऊंगा, इसलिए लालच ना करो। जो दे रहा हूं ले लो, इतने में भरपेट खाना तो खा ही लोगी। लड़की आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी कितनी बहन हैं? वह बोला, 3 हैं। एक की शादी हो गई, 2 को अभी पढ़ा रहा हूं। वह बोली, मुझे भी अपनी बहन बना लो ना भाई, स्ट्रगल कर रही हूं। पैसे ना होने के कारण ठिकाना भी छिन गया। 5,000 रुपये दे दो और अपना एड्रेस दे दो। अगर जिंदा रही तो लौटाने जरूर आऊंगी, अगर नहीं आई तो समझना एक बहन कम हो गई। वह बहुत भावुक था। बहनों के लिए तो शेर जितना कलेजा रखता था। भरी आंखों से राजेश बोला, जब भाई बोला है तो शुभ शुभ बोलो बहन। फिर उसने जेब से पैसे निकाले और 10,000 रुपये गिनकर उसे देते हुए बोला, जब इज्जत की लड़ाई लड़ रही हो तो 5,000 रुपये में क्या होगा? थोड़ा ज्यादा ही ले लो, बने तो लौटा देना। मगर एक बात याद रखना, कैसी भी परिस्थिति आए हार मत मानना। वह लड़की पैसे लेकर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। बोली, सिर पर हाथ भी रख दो भाई, बहुत दिन हो गए, कोई अपना मिला ही नहीं। वह उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, भगवान तुझे इतना कामयाब करे कि एक दिन मैं गर्व से कहूं वह मेरी बहन है। फिर उसने उस लड़की को अपना एड्रेस दिया और जाकर ट्रेन में बैठ गया। जेब में हाथ डालकर देखा, वह कम फूली हुई थी। पहले उसमें 22,000 रुपये थे, मगर अब 12 ही बचे थे। ट्रेन की खिड़की से उसे पास में शिव मंदिर दिखाई दिया। वह दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, बच्ची की रक्षा करना भोलेनाथ। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी, बच्चे और दोनों बहनें उसका इंतजार कर रहे थे। वह कुछ खाने की चीजें और कपड़े लाया था। वह लेकर बहनें और बच्चे खुश हो गए। आखिर में उसने पैसे पत्नी के हाथ में रख दिए। पत्नी बोली, ये तो 12,000 रुपये ही हैं, आप तो बोल रहे थे 22 लेकर आ रहा हूं। तब राजेश ने उस स्टेशन का पूरा वाक्य उसको बता दिया। इतना सुनते ही पत्नी अपना सिर पीटने लगी। बोली, हे भगवान, इतना मूर्ख इंसान मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? अरे पागल आदमी, आजकल लोग इसी तरह ठगी करते हैं। राजेश दृढ़ता से बोला, वह ठग नहीं थी, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। इंसानों को पहचानना आता है मुझे। वो एक मजबूर लड़की थी, इंसानियत के नाते मदद कर दी। पत्नी हाथों को नचाते हुए बोली, बड़े मूर्ख हो आप। मान लिया वह ठग नहीं थी, मगर आप कौन से टाटा बिरला की औलाद हो? 150 रुपए की मदद कर देते, 10,000 रुपये लुटाने की क्या जरूरत थी? राजेश बोला, अगर उसकी जगह अपनी कम्मो होती तब क्या होता? क्या मैं अपनी बहन को यूं ही स्टेशन पर छोड़कर चला आता? पत्नी बोली, आपकी बहन एक शरीफ लड़की है, वह शहर में अकेले गुलछर्रे उड़ाने क्यों जाती भला? अरे हम लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं। 4 महीनों से अपनी बीवी बच्चों से दूर रहकर कितनी मुश्किल से कमाए थे। एक अनजान लड़की को खैरात में बांट आए। पत्नी काफी देर तक बड़बड़ाती रही। अब राजेश के पास कोई जवाब नहीं बचा था देने के लिए, इसलिए चुपचाप सुनता रहा।
फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। राजेश दोबारा मुंबई नहीं गया। वह गांव में रहकर ही दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। दोनों बहनें भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके खुद के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। आमदनी कम थी और खर्चों का पहाड़ था। बहन की शादी में लिया गया कर्ज आज भी ज्यों का त्यों था। वह सिर्फ उसका ब्याज भर पा रहा था। उस लड़की को पैसे दिए हुए 7 साल गुजर चुके थे। पत्नी इस बात को नहीं भूली थी। जब भी दोनों की लड़ाई होती थी तब वह उसे इस बात पर ताना जरूर मारती थी। शाम का समय था। राजेश मजदूरी करके घर लौटा ही था। उसके दोनों बच्चे और दोनों बहनें बाहर खुले आंगन में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। पत्नी बकरियों को चारा डाल रही थी। इतने में एक चमचमाती महंगी कार राजेश के घर के सामने आकर रुकी। राजेश के घर में एक ही पक्का कमरा था। 3 कच्चे छप्पर थे। वह पक्के कमरे के आगे खुले में बने हुए चूल्हे पर चाय बना रहा था। राजेश ने देखा कि उस गाड़ी का ड्राइवर बच्चों से कुछ पूछ रहा था कि बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया तो ड्राइवर ने गाड़ी को घर के अंदर प्रवेश करा दिया। गाड़ी को अंदर आते देखकर राजेश जल्दी में खड़ा हो गया। गाड़ी घर के बीचों बीच आकर रुकी। पहले उसमें से ड्राइवर उतरा, फिर एक मजबूत सा आदमी उतरा। उसके बाद पीछे का फाटक खुला और उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। लड़की को देखकर कम्मो बोल पड़ी, अरे ये तो सीरियल की हीरोइन काजल है। कम्मो कॉलेज में पढ़ती थी। घर में तो टीवी नहीं था, मगर वह सहेली के घर कभी कभार टेलीविजन देख लेती थी। टेलीविजन की नायिका को अपने घर में देखकर कम्मो तो जैसे काठ की बन गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। गाड़ी से उतरकर वह सुंदर सी लड़की राजेश की तरफ बढ़ी। राजेश उसे देखते ही झट से पहचान गया। ये तो वही लड़की है जिसकी स्टेशन पर उसने मदद की थी। वह भी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। बच्चे और राजेश की पत्नी अपनी जगह पर खड़े आश्चर्य से उसे देख रहे थे। काजल ने नजदीक पहुंचकर पहले तो राजेश के पैर छुए, फिर भैया कहते हुए उसके गले से लग गई। राजेश दिन भर मजदूरी करके आया था। शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। वह बोला, बहन काम से लौटा हूं, शरीर में गंध फैली हुई है, अभी नहाया नहीं हूं। काजल बोली, भाई का पसीना बहन के लिए किसी खुशबू से कम नहीं होता। इतना सुनकर वह भी खुश होकर बहन के गले लगा। राजेश की पत्नी अभी तक चुपचाप सी होकर दूर खड़ी सब देख रही थी, मगर जब काजल ने भाई बोला तो उसे कुछ माजरा समझ में आया। उसने छप्पर में से 2 खटियां बाहर खुले आंगन में डाल दी। राजेश गौर से उसका चेहरा देखने लगा। काजल मुस्कुराकर बोली, टेलीविजन पर नाटकों में काम मिल गया है भैया, आपका आशीर्वाद काम कर गया। कम्मो नजदीक आ गई, बोली, आप काजल हो ना दीदी। काजल ने कम्मो को भी सीने से लगा लिया, बोली, हाँ तेरी बड़ी बहन काजल हूं। फिर वह काजल से छोटी बेजंती और राजेश की पत्नी से भी गले मिली। दोनों भतीजे के सर पर हाथ फेरकर प्यार किया। फिर ड्राइवर और बॉडीगार्ड से बोली, तुम दोनों जाओ, मैं रात में भाई के घर रुकूंगी। हाईवे पर किसी होटल में रुक जाना, जब बुलाना होगा तब सुबह मैं फोन कर दूंगी। वह दोनों गाड़ी लेकर चले गए। रात में वह राजेश के घर में रुकी। सबके लिए लाए गिफ्ट और कपड़े उन्हें दिए। उसने सबको यह बताया कि वह दुनिया में अकेली है। बचपन में माँ गुजर गई थी, फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले भाई बहनों और सौतेली माँ से उसकी नहीं बनी। पिता को भी उसकी परवाह नहीं थी। नीरस और एकांत जिंदगी ने उसे एक्टिंग करना सिखा दिया था। इस कारण वह मुंबई चली आई। मुंबई में एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि वह टूट गई है, हार गई है, क्योंकि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। तब उसे राजेश मिला। बुरे वक्त में मदद करके उसे टूटकर बिखरने से बचा लिया। वह आज जो भी है राजेश भाई की बदौलत है। आज वह मुद्दतों बाद खुले आसमान के नीचे सोई। उसे बड़े सुकून की नींद आई। राजेश के परिवार को लगा ही नहीं वह पराई है। सुबह वह राजेश से बोली, इस सूटकेस में कुछ पैसे हैं, रख लेना, उनसे अच्छा मकान बना लेना, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देना। आज से बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी का जिम्मा मेरा है, मैं आती रहूंगी। राजेश बोला, हमारे घर में बहन बेटी से कुछ लिया नहीं जाता, इसलिए मुझ पर पाप मत चढ़ाओ बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता।
वह रोते हुए बोली, ऐसा कहकर मुझे पराई मत करो भैया। अगर बहन से कुछ लेने से पाप लगता है तो मुझे अपना छोटा भाई मान लो, मगर मना मत करो। यह समझ लो मैं अपनी छोटी बहनों और भतीजों के लिए कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुझसे यह सुख मत छीनो। राजेश की पत्नी, जो रात से ही चुपचाप सी थी, वह बोली, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा था कि हम गरीबों के 10,000 रुपए खा गई। काजल बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाभी। मैं समझती हूँ आप लोगों के लिए उस वक्त वह पैसे बहुत महत्व रखते थे। यह तो राजेश भाई की दरिया दिली थी जो एक अनजान लड़की को अपनी महीनों की कमाई पगार थमा दी। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। आपका पति करोड़ों में एक है। मेरे लिए वह पैसे किसी संजीवनी से कम नहीं थे। उन्हीं के बदौलत मेरी जिंदगी बदल गई। आज मुझ पर और मेरी सफलता पर भी आप लोगों का पूरा हक है। इसलिए दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना। बहन से पैसा लेना राजेश को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह दूर जाकर बैठ गया। काजल उसके पास पहुंची और बोली, तो क्या आपने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया है भैया? राजेश भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? वह रोते हुए बोली, आप तो इतने से पैसे लेने से इनकार कर रहे हो। मैंने तो आपके लिए बहुत से सपने देख रखे हैं। सोचा था बहुत पैसे कमा लूंगी, तब मुंबई में आप लोगों के लिए एक घर खरीदूंगी, फिर आप सबको वहां बुला लूंगी। मगर आपने तो अभी से मेरा दिल तोड़ दिया। अनाथ हूं, सोचा था एक परिवार मिल गया है, पर आप तो मुझे अपनाने से ही मना कर रहे हैं ना। राजेश बोला, खुददारी ऐसा करने नहीं दे रही। जिंदगी में रूखा सूखा खा लिया, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बहन। गाड़ी आ चुकी थी। काजल बोली, एक बार उस वक्त को याद करो जब आप मुझे पैसे दे रहे थे और मैं ले रही थी। भाई बोलकर लिए थे, वरना खुददारी तो मुझ में भी बहुत है। कितने बड़े शहर में आपके आगे हाथ फैलाया था। कोई तो रिश्ता होगा हमारा। मुझे लगा आप मेरे सगे भाई हो। फिर वह गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई बोली, ऐसा व्यवहार करोगे तो कभी नहीं आऊंगी, राखी पर भी नहीं। राजेश खड़ा होते हुए बोला, ले रहा हूं, यूं रूठ कर मत जा। इतना सुनते ही वह किसी बच्ची की तरह दौड़कर भाई के गले लग गई। वह बोली, आज से माँ बाप भाई आप ही हो। जो भी आप लोगों के लिए करूं, मना मत करना, वरना मुझे खो दोगे। और फिर वह नम आंखों से सबके गले मिलकर विदा हुई। पीछे से राजेश की पत्नी ने बैग को चेक किया तो उसमें 500 रुपए के नोटों की सैकड़ों गड्डियां थी। सारे घर वाले उन कागज के टुकड़ों को देखते रह गए जिनसे यह सारी दुनिया चल रही है, जिसके लिए लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं। उसी एक कागज के टुकड़े के बदले मजदूर अपनी दिन भर की सांसें गिरवी रख देता है। सारे रिश्ते और संबंध इसी कागज के टुकड़े से तो बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यह कागज का टुकड़ा भगवान से भी बढ़कर है, मगर राजेश और काजल जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके लिए यह महज एक कागज का टुकड़ा है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।